चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अंजी पुल को भी देश को समर्पित करेंगे। 12 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना करेंगे। यह ट्रेन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश को 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे, जिसमें वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट भी शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का शिलान्यास करेंगे। रफियाबाद से कुपवाड़ा के बीच सड़क के चौड़ीकरण की सौगात भी देंगे। श्रीनगर और बेमना फ्लाईओवर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बड़ा दिन 6 जून, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को देंगे, बल्कि यह कहा जाए कि ईद से ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद का बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और इस तरह से तो 7 जून को बकरीद है और 6 जून पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चेनाब को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चेनाब रेल ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। चेनाब ब्रिज एफएल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को बनने में करीब 22 साल लगे हैं, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। पीएम मोदी जिस वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे वो श्रीनगर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज के अलावा अंजी खड़ पुल से भी होकर गुजरेगी। अभी कटरा से श्रीनगर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन इस सौगात के बाद कटरा से श्रीनगर का सफर महज 3 घंटों में पूरा हो जाएगा। तो चेनाब पुल के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, कुल लागत 1486 करोड़ रुपए आई है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। जी हां, वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी इस ब्रिज पर। भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज है जो बना है चेनाब में, और पुल की लंबाई 1315 मीटर बताई जाती है। एक शानदार तारीखी सफर होगा। ब्रिज की ऊंचाई 1300 मीटर से ज्यादा है और आपको बताते चलें कि ट्रेन के कोच और वॉशरूम में हीटर भी होगा, क्योंकि कश्मीर के मौसम के एतबार से इस ट्रेन को एक तरह से बनाया गया है, इस ट्रेन को डेवलप किया गया है। और हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम और टॉयलेट इसमें होंगे। तो काफी हाईटेक वंदे भारत ट्रेन होगी जो कटरा से श्रीनगर तक पहुंचेगी। यानी एक तरह से कश्मीर जो था वो देश से रेलवे के रास्ते से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब वो जुड़ाव भी एक तरह से हो जाएगा और कश्मीर भी अब रेलवे लाइन से भारत के दूसरे हिस्सों से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में, अभी कटरा से श्रीनगर आप ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर भी जा सकते हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना सच होने जा रहा है। कटरा बारामूला रेलवे परियोजना एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद पूरा किया गया है। इससे सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ऐसा है कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं हम लोग। दूरंदेशी सोच और जिस सोच के साथ के कश्मीर की संस्कृति पूरे भारतवर्ष जाने, बाहर की संस्कृति जो है कश्मीर में रहने वाले सभी नागरिक जाने और व्यापार में इजाफा हो, बढ़ावा हो, इसके लिए रेल मार्ग की जो है वो शुरुआत कल परसों की जा रही है। आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक पुराना सपना था और लगातार से इसके ऊपर जो कार्य था उनके माध्यम से हुआ और वो संपन्न होने जा रहा है परसों, जब हम लोग जानते हैं कि कश्मीर पूरे भारतवर्ष के साथ रेल मार्ग के माध्यम से भी जो है वो जुड़ेगा। हम सब जानते हैं कटरा के माध्यम से और पहले कटरा पहुंचना और कटरा के माध्यम से फिर कश्मीर पहुंचना, फिर कश्मीर के माध्यम से कटरा वापसी और उसके बाद पूरे भारतवर्ष के साथ
ये जुड़ाव जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस रेल मार्ग के खुलने से कश्मीर में ट्रेड में जो है बहुत बड़ा इजाफा जो है वो होने वाला है। इसका फ़ायदा कश्मीर की जनता को भी होगा, जम्मू की जनता को भी होगा और पूरे भारतवर्ष की जनता को भी जो है वो होगा। एक लंबा, और हम ये समझ रहे हैं कि 94 में जब ये प्रपोजल बना था, लेकिन असली जो इस पे काम हुआ वो पिछले 5-10 साल से हो। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा एम्बिशियस जिसमें 28,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है और इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर को ही मिल रहा है? प्रधानमंत्री जी ने देश के पदभार संभालने के बाद ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से नायाब तोहफे दिए हैं। जेड टनल्स का निर्माण, जगह जगहों पर छोटी बड़ी टनल्स का निर्माण, और उन टनल्स के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में जो रास्ते खुले हैं, आमद में जो है वो तेजी आई है। और ये मानकर चलिए कि पहाड़ी रास्ते में सड़कों के माध्यम से सफ़र करना दूभर है, लेकिन जब टनल्स का निर्माण होता है तो समय की बचत भी होती है और जो पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं सफ़र करने में, वो भी दूर होती हैं। एक बहुत बड़ा सपना था, जैसे लगभग 30 वर्ष पूर्व का सपना। ये ठीक है, पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन देश की संस्कृति, जब पूरे देश में एक जैसी संस्कृति होती है। कश्मीर हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा था, हवाई मार्ग से हम लोग जुड़े थे, सड़कें जुड़ी थी, लेकिन जब सड़कों बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी चलती है, ऐसे समय में बारिशों के सड़कों के माध्यम से सफ़र करना मुश्किल होता है। ऐसे समय में रेल मार्ग जो है, जो टनल्स के माध्यम से चलेगा, मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला है। भव्य ब्रिजेस हैं और जो बने हैं, मार्ग बना है रेल मार्ग का, जो ट्रेन के बने हुए हैं, पटरी बनी हुई है, वो अपने आप में दर्शाती है कि कितना अच्छा वातावरण में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। दाएं बाएं सीनरीज को देखते हुए, समय को भी मद्देनजर रखते हुए काफ़ी कम समय में हम लोग जो है वो कश्मीर पहुंचे। और उधर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म होनी चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन बातों को जमीन पर उतारा जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अगर चाहें तो आज के माहौल में जम्मू कश्मीर को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नौजवान लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। इल्तिजा जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आपकी पार्टी जो है पिछले 2 डिकेड से ज्यादा जो है सियासी मैदान में है, आप लोग ये जो मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग ऐड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, या जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या जो आपकी पार्टी पे जो असरात हैं उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं जी। मैं यहाँ आई हूँ तो मैं तो इलेक्शन हार के आई हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हमने जो मेंबरशिप ड्राइव की वो हमने यहाँ दारा शिकोह से स्टार्ट की, उसका यहाँ से आगाज किया। तो इंशाल्लाह हर एक पार्टी का एक दौर आता है, जब आप ऊपर जाते हैं फिर आप नीचे होते हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। हम ऑपोजिशन में पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इक्तदा से बाहर हुए हैं। इक्तदा में पीडीपी बस 5 साल के लिए रही है। Otherwise, we are a grassroots party. We are a cadre-based party, and we want to strengthen that cadre. जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और हमने अपना मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया। पीडीपी का जो मैनिफेस्टो था, क्या आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो को लेकर ही आज तक पार्टी जो है वो लोगों के सामने आई है? हम दूसरी जमातों की तरह नहीं है कि हम मंशूर में एक चीज बोलते हैं, फिर जब इक्तदा मिलता है तो दूसरी चीज बताते हैं। मतलब वी आर नॉट डबल फेस। हमारे मंशूर में स्पेशल स्टेटस के बारे में था। 2024 के मंशूर में हमने एक रेजोल्यूशन लाई 370 पे इन दी असेंबली। हमने रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन के बारे में भी बात की। हालांकि अगर आप देखो, एनसी ने कहा था कि वो रैशनलाइज करेंगे रिजर्वेशन का। तो हर एक चीज जो भी हमारे मंशूर में होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको लगता है पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है? पॉलिटिकल नहीं, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है पहले से यहाँ कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दबाव है, इन द सेंस कि यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट है। अगर आप रेशियो देखेंगे सिविलियंस वर्सेस एवरी आर्मी पर्सन, सो अनफॉर्चुनेटली अब लगता है कि इट्स बिकम मोर ऑफ अ गैरिसन, अब और जैसा जेल जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो वो अफसोस की बात है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अटैक हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यंग लीडर इल्तिजा मुफ्ती, और इनका ये कहना कि कहीं ना कहीं आज भी पीडीपी वर्करान जो है इनके साथ जो है
न सिर्फ उम्मीदें उनकी वाबस्ता है बल्कि आज भी इनके साथ मौजूद हैं और खड़े हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात के हार के बाद भी जो है आज भी ये चाहती हैं कि पीडीपी जो है उसमें नई जान नई रूह फूकी जाए। और इन्हें ये भी कहा कि जो मरकज है, मरकज के साथ भी काफी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, ये लोगों की उम्मीदें जो है सियासी जमातों के साथ जो है वो होती रहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि बहाली अमन और तमीर तरक्की और खुशहाली के लिए जो है सियासी जमातें काम करें। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिजबेहरा। और वहीं कश्मीर में रेलवे कनेक्शन को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये न केवल विकास की दिशा में एक बड़ा प्रयास है बल्कि ये जम्मू कश्मीर की सालों से पुरानी अपेक्षा भी पूरी करता है। उन्होंने कहा कि ये कनेक्टिविटी खास तौर पर तब मददगार होगी जब भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो जाते हैं, जिससे छात्रों हों, व्यापारी और आम लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह पहल जम्मू कश्मीर को विकास और संपर्क के एक नए युग की ओर ले जाएगी। बहुत मदद हो जाएगी। ये जो रेलवे का कनेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई देरी ना खा भी था। हमारे जो यहाँ बुज़ुर्ग लोग थे वो कभी सोचते थे कि शायद रेल कभी कनेक्ट होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन मैं समझती हूँ कश्मीर में आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मिलेगा। ताकि वो जो रास्ता है हमारा नेशनल हाईवे अक्सर बेशतर वो बंद हो जाता है, बारिश थोड़ी सी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस क्लास का हो या आम लोगों का है। लेकिन अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और आम तौर पर जो सारे लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद है।